नवरात्र में शक्ति की उपासना करते हैं। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि शक्ति कहाँ अर्जित हो रही है। इस पृथ्वी की कक्षा में शक्ति यानी कि ऊर्जा उस समय बढ़ी हुई होती है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। अब आपके शरीर में ऐसा क्या यंत्र है जो उस ऊर्जा को ट्रांसलेट करके आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। ये एक पैरेलल है मैक्रोकॉज्म का माइक्रोकॉज्म से। तो जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, जब आप ये सारी क्रियाएं करते हैं जो सभी मुझसे पहले 8 देवियों ने बताई, जो कि बहुत ही पॉजिटिव क्रियाएं हैं, तो ऊर्जा एकत्रित होती है। वो ऊर्जा आप ही के शरीर में, आप ही के मेरुदंड में एकत्रित होती है और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। शक्ति का वास मूलाधार चक्र में है और वहां वह सुप्त अवस्था में रहती है सभी जीवों में। उससे आपकी जाति का कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो सबके पास है, मेरुदंड सबके पास है। सुप्त अवस्था में शक्ति मूलाधार चक्र में रहती है। इस नवरात्र में क्योंकि बाह्य ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मंत्रोच्चारण से, क्रियाओं से। ये जो प्रार्थना की पद्धति है, इसमें जितना भी रिचुअल है, अर्चना आराधना की जो भी ये तरीके हैं, इनसे हम बाह्य ऊर्जा को एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को उठाते हैं। शक्ति उठे ताकि वो अपने शिव से मिलने के लिए अग्रसर हो। इस समय क्योंकि ऊर्जा उठी हुई है, ऊर्ध्वगामी है, तो भेदन कर सकती है चक्रों का आसानी से। जब भी आप जाप करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक उपाय बताऊंगी मंत्रोच्चारण के, उसमें से पहला मैं बताऊंगी ललिता सहस्त्रनाम के बारे में। सौभाग्य का वर्धन ललिता सहस्त्रनाम से होता है। आप ललिता सहस्त्रनाम को 9 के 9 दिन पढ़ें और देखिए भाग्य वर्धन, सौभाग्य, एक विवाहित स्त्री के जीवन में सौभाग्य वर्धन होगा। जो अविवाहित है उसके विवाह का योग बनेगा। ललिता सहस्त्रनाम। ललिता सहस्त्रनाम से पहले यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगी। जब नवरात्र होते हैं तो पहले हम काली को पूछते हैं कि तमोगुण शांत हो जाए। फिर हम रजोगुणी शक्ति को पूछते हैं, रजोगुण उठेगा तो ही वो ट्रांसलेट होगा सत्वगुण में। इसलिए काली, लक्ष्मी और सरस्वती माँ। इसलिए जब आप देखते हैं वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ 3 पिंडियां विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि दीवारों पर मंत्र लिखा हुआ है, नवार्ण मंत्र कहा जाता है उसे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीं लक्ष्मी जी का बीज मंत्र और क्लीं महाकाली का बीज मंत्र। तो नवरात्रों के 9 दिन में पहले तामसिक ऊर्जा को बिठाया जाता है, महाकाली को भजा जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी पहला अध्याय महाकाली का है, उसके बाद महालक्ष्मी और उसके बाद महासरस्वती। अब मैंने आपको ललिता सहस्त्रनाम बताया और जैसे कि पहले बताया गया है, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण सप्तशती का आप अध्ययन 9 के 9 दिन में कर सकते हैं। आप कहें मैं बहुत बिजी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, मगर ये ध्यान रखिए मंत्रोच्चारण एक बहुत ही ऊंची क्रिया है। इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लग रहा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का जाप, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम को 9 के 9 दिन करिए। आधे से ज्यादा मुश्किलें खत्म होंगी, क्योंकि यह वो काल है जहां ऊर्जा उठी हुई है। हर समय सिर्फ मनोकामनाएं नहीं करनी होती हैं, हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को उठाएंगे, उसके बाद वो अपने आप से डिसाइड करेगी। उसकी रजा में ही मजा है, मैं ये कहूंगी। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, ये दूसरा उपाय। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियां जिसे हम कहते हैं। सिद्धियां तो 1.25 लाख नवार्ण मंत्र के जाप से भी होती हैं। संकल्प करके आप इसे कर सकते हैं 9 के 9 दिन में। और नवार्ण मंत्र मैंने आपको बताया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्पेसिफिकली रुद्रायमाल तंत्र में शिव पार्वती संवाद है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। अगर आप 9 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक नवरात्र में जाप करें और पूरे नवरात्र में 108 बार सिद्ध कुंजिका को कर लें, तो इससे बड़ा उपाय नहीं है। मगर यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जब सिद्ध कुंजिका किया जाता है
तो अग्नि एकदम से प्रचंड होती है। शारीरिक, आध्यात्मिक अग्नि, अग्नि तीनों शरीरों में है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शरीर की अग्नि बहुत बढ़ जाती है। और अगर आपने उतना संयम अपने जीवन में नहीं रखा, ब्रह्मचर्य नहीं रखा, तो वो शक्ति भेदन कर सकती है चक्रों का गलत तरीके से, और वोल्टेज बहुत ज्यादा होने के कारण कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखिएगा, अचानक से एक ज्वर आता है तो शक्ति बिखर जाती है, भेदन ही गलत होता है उस चक्र का। इसलिए जब भी आप सिद्ध कुंजिका का जाप करें तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए देवी सूक्तम का जाप करें। देवी सूक्तम, जिसमें हम देवी के स्वरूपों को जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। देवी के अनेक रूपों को जानते हैं। अगर सिर्फ किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, किसी का मानसिक स्थिति जिसे कहते हैं हम स्थिर नहीं है, तो सिर्फ देवी सूक्तम का जाप आपको मानसिक तौर पे स्थिर कर देगा। दवाई की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू गो ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। चलिए, बहुत सारी और